जोरदार खुदावंद के नाम नहीं और खुदा की खातिर की हम लोग कोशिश करके लाएंगे। हालेलुया। इसी के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खातिर से कि वो कलाम खुदावंद को सब में बांटेंगे। आज की दूसरी तिलावत रक्षियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 55वीं आयत हम देखेंगे। पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 55 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अभी तो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरी फतह कहां रही? आए मौत तेरा ढंग कहां रहा? एक बार फिर पढ़ूंगा। मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरी फतह कहां रही? आए मौत तेरा दंग कहां रहा? किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आज हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, मेरा और आपका मसीहा अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। उसका कौल पूरा हुआ और खबर पर लगाई हुई मोहर पाश पाश हो गई, यानी टूटकर टुकड़ों में तकसीम हो गए। कब्र के मुंह पर जो भारी पत्थर, आपको इस तस्वीर में भी नजर आता होगा, ये गोल पत्थर है जिसका टनों से भी ज्यादा वजन था, जिसको कम से कम 20 लोग मिलकर फिर भी नहीं हिला सकते थे। इतना भारी पत्थर यीशु मसीह की कब्र के मुंह पर रख दिया गया ताकि कोई इस पत्थर को हिला ना सके। लेकिन हुआ क्या? कब्र पर लगाई हुई मोहर पाश पाश हो गई। बहुत बड़ा भूचाल आया। मुंह पर रखा हुआ जो भारी पत्थर था वो लुढ़का दिया गया और यीशु मसीह की कब्र खाली हो गई। हालेलुया। जो हमारे लिए एक बड़ी अज़ीज़ो शान की बात है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हकीकत में यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी निजात का सबब बना। यीशु मसीह ने मौत को ललकारा। यीशु ने मौत को मगलूब किया और मगलूब करके क़यामत और जिंदगी होने का दावा फरमाया। और यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है तो कि अगरचे वो मर जाए वो भी जिंदा रहेगा और अब तक फिर कभी मौत को ना देखेगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, किताब मुकद्दस में लिखा है, खौफ ना कर, मैं अव्वल व आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, मैं जिंदा हो गया हूं। हालेलुया।
ये यीशु मसीह का बहुत बड़ा दावा है और लिखा है, मैं अब्दुल बाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुटिया यीशु ने कहा मेरे पास है। अजीजों, यीशु मसीह का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, कब्र पर मौत पर फतह पाना, मसीह में मेरे दिलों ये तमाम कलाम की पेशन गोइयों की तकमील है। जो यीशु मसीह के पैदा होने से भी पहले पुराने ऐहदनामा की पेशन गोइयां थी, वो पूरी हुई। ना सिर्फ यीशु मसीह की कब्र खुली, बल्कि हमारे लिए एक निजात का भेद जो बहुत बड़ा था वो खुल गया। और यीशु मसीह ने जो हम पर एक बहुत बड़ा कर्ज था, किस चीज का कर्ज? गुनाहों का कर्ज, गुनाहों का बोझ। मसीह में मेरे दो यीशु मसीह ने हमारा तमाम कर्ज चुका दिया और हमें कर्ज से यानी गुनाहों से रिहाई बख्शी। यीशु मसीह ने फरमाया, इस मकसद को, इस मकदस को ढा दोगे, मैं तीसरे दिन फिर उसे खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह के मतलब पेशन गोई कि वो शरीर पर मसलूब होगा। यीशु मसीह शरीर पर मसलूब हुआ। यीशु मसीह के मतलब पेशन गोई है, उसे दफन किया जाएगा, वो दफन हुआ। और उसके मतलब पेशन गोई है कि वो फिर मुर्दों में से जी उठेगा और वो जी उठा है। हालेलुया। और उसी के मतलब लिखा है कि वो आसमान पर उठाया जाएगा, वो आसमान पर उठाया गया। और उसी के मतलब लिखा है वो फिर दोबारा दुनिया में आने वाला है और वो आएगा, वो आएगा। और ये भी इसकी बहुत बड़ी अजीजों पेशन गोई है। जब वो आएगा वो हर एक आंख उसे देखेगी, वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था। और वो अपने प्यारों को लेकर अजीजों देखते ही देखते आसमान पर चला जाएगा। मसीह में मेरे अजीजों, हम खुशकिस्मत उम्मत हैं। हम खुदा की खास मलकियत है। हम कलाम के मुताबिक मुकद्दस कौम है और अजीजों शाही कहनों का फिरका है। और हम पर खुदा की बहुत बड़ी रहमत हुई है, बहुत बड़ी रहमत। और खुदा ने हमें तारीकी से निकाला है। हम तारीकी में डूबे हुए थे, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मुझे और आपको तारीकी से निकाला। अगर खुदा चाहता तो वो हमेशा के लिए इंसान से अपना मुंह मोड़ सकता था। क्यों? इसलिए कि इंसान ने खुदा का हुक्म तोड़ा, हुक्म अदूली की, नाफरमानी की। और अगर खुदा चाहता तो हमेशा के लिए इंसान को छोड़ देता, इंसान से मुंह फेर लेता और कहता कि अब इनके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया है।
लेकिन मसीह में मेरे दिलों ऐसा क्यों नहीं हुआ? खुदा ने हमेशा के लिए इंसान को क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों माफ किया? क्यों इतना बड़ा उसने निजात का इंतजाम किया है? क्यों उसने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा है? क्या वजह है? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है और मसीह में मेरे दिलों मोहब्बत ने खुदा को मजबूर किया कि वो फिर से इंसान के साथ अपनी रफाकत बहाल करे, अपनी फिर रफाकत शराकत उस इंसान से जिसके साथ खुदा का गिला शिकवा था, खुदा नाराज था, फिर उसके साथ मेल मिलाप कर ले। मसीह में मेरे दिलों अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर हम अपने आप को देखें, अपने कामों को, अपनी जिंदगी को और अपने अजीजों करदार को, तो हम इस लायक नहीं थे। ये खुदा की मोहब्बत है और इस मोहब्बत ने खुदा को मजबूर कर दिया और फिर आखिर खुदा ने मसीह में अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए इंसान बने। वो कामल इंसान भी था और कामल खुदा भी था। उसने कामल इंसान बनकर अपनी जान को दुख दिया। बाइबल मुकद्दस में अजीजों आपने रोजों के अय्याम में यीशु मसीह के दुखों के मतलब बहुत बड़ा सुना। यीशु मसीह पर क्या क्या जुल्म और तशद्दुद हुए, यीशु मसीह को कितना मारा कूटा गया, कितना उसे सताया गया, किस कदर वो शरीरी दुख सह रहा है, कितना अरसा वो शरीर पर लटका रहा है। यह सब कुछ मसीह में खुदा की मोहब्बत है। यीशु मसीह का जी उठना कोई आरज़ी खुशी नहीं है। अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सुरा और सलामती का शहजादा यीशु मसीह का जी उठना कोई आरज़ी खुशी नहीं है, बल्कि ये दायमी और अबदी खुशी है। ये वो खुशी है जो हमेशा से हमेशा तक कायम और दायम रहेगी। अक्सर देखा है कि हम क्रिसमस पर बहुत खुशी मनाते हैं। क्रिसमस पर बहुत से अखराजात कर देते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा लगा देते हैं और समझते हैं इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि मसीह में मेरे लोग, अगर कोई बड़ी खुशी है क्रिसमस से, तो यीशु मसीह के जी उठने की खुशी है। बड़ी खुशी जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, जिसको हम मामूली खुशी समझते हैं, जिसको हम एक आम सी बात समझते हैं। मसीह में मेरे लोग पैदा तो सभी होते हैं भाई, पैदा सभी होते हैं और सभी पैदा होकर मर जाते हैं, मगर मरकर जी उठना और हमेशा के लिए जिंदा रहना किसी के इख्तियार में नहीं, ना था, ना है और ना होगा। हालेलुया। इससे ये मुराद है कि हमें क्रिसमस से भी, यानी यीशु मसीह के पैदा होने से भी ज्यादा खुशी जो है वो यीशु मसीह के मरकर दोबारा जी उठने की खुशी हमें मनानी चाहिए। क्यों? वो पैदा हुआ, मर गया, दफन हुआ
और अपने कहने के मुताबिक वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए अभी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। उसी में मेरे दिलों उनके खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। इंसानी तारीख पर अगर नजर डालें तो कोई ऐसी जिंदगी हमें नजर नहीं आती जिसने अपने मरने से पहले अजीज उसके और जीतने के बाद पेशन की हो स्वाय खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। और हमारा फख्र जो है सबसे फख्र ऊंचा होना चाहिए हमारा सर। क्यों कि हम जिसके मानने वाले हैं, जो हमारा रहनमा, हमारा कायद, हमारा उस्ताद और हमारा निजात दहिंदा वो आज जिंदा है। उसकी कब्र, उसका कफन, उसकी शरीर खाली है। आज के अंदर अभी तो कोई हमें ऐसा नजर नहीं आता कि जिसकी आज कब्र खाली हो। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और इस बात की दलील है कि हमें कब्रों की पूजा नहीं करनी। हाँ, अगर हमारा खुदा यीशु मसीह कब्र के अंदर होता तो फिर हम कब्रों की पूजा पाठ करते। लेकिन आज जो भी कब्रों के अंदर हैं, आज इस जमात में भी बहुत से गमज़दा खानदान हैं जिनके अजीज आज के दिन उनको नजर नहीं आ रहे। वो गम की हालत में हैं, अफसुर्दा हैं, उदास हैं, परेशान हैं। लेकिन एक वक्त आएगा यीशु मसीह अज़ीज़ों उन सबको जिंदा करेगा। हमारे पास बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आस है। और जो आज कब्रों के अंदर हैं, जैसे यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो कुरान में लिखा है कब्रें खुल गई। और सबसे पहले जिंदा होने के बाद यीशु मसीह कहां गया? कहां गया? आग में रवा में उतरा। और जितनी कैदी रूहें शैतान ने बांधी हुई थी, यीशु मसीह ने आग में रवा में उतर कर इब्लीस के सर की खोपड़ी को अपने पांव की एड़ी से उतरा और कहा, आए शैतान, तेरी पता कहां रही? और उन तमाम कैदी रूहों को वो लेकर आसमान पर चला गया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा फख्र है कि हमारी मसीहा की सलीब खाली है। सलीब खाली है, वो सलीब पर नहीं है। जिस कब्र में उसको दफनाया गया वो कब्र आज खाली है। जिस कफन में उसको लपेटा गया, कफनाया गया, वो कफन भी खाली है। आज मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए तुखम परस्ती, बहम परस्ती, पीर परस्ती और जादूगरी से मुस्लिम में मेरे लिए परहेज करने की जरूरत है। हम जिंदा यीशु को मानने वाले हैं, वो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा और वो फिर दोबारा दुनिया में अब आने वाला है। हमें इस बात की बड़ी उम्मीद है। उसी में मेरे अजीजों, मैं उन चंद औरतों के मतलब भी बताना चाहता हूँ। वहाँ यीशु मसीह के शागिर्दों और जितने भी मर्द उस वक्त थे, उनका काम था कि वो अज़ीज़ों जाकर यीशु मसीह की कब्र को देखते। लेकिन वहाँ हमें मर्द नजर नहीं आते, शागिर्द नजर नहीं आते, बल्कि कौन है वहाँ? औरतें। मरियम मगदलीनी, सलोमी और दिगर दूसरी औरतें भी, जिनमें से दूसरों का नाम भी मरियम है। और मरियम मगदलीनी मसीह में मौजूद, जिसमें से
यीशु मसीह ने बदरूहें निकाली और वो यीशु मसीह पर ईमान लाई, और आज वो सबसे पहले, वो फटने से पहले, तड़के सूर्य निकलने से पहले वो कहां गई है? बड़ी दिलेरी के साथ, कोई डर खौफ नहीं, कोई उसने अंधेरे की फिक्र नहीं की, किसी चीज का डर नहीं रखा, और दिलेरी के साथ मुसीबत में लोग वो यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पर गई। वो परेशान है, फिक्रमंद है, वो यीशु मसीह के बदन पर खुशबूदार चीजें लगाने के लिए लेकर गई है, और ये फिक्र कर रही है कि हमारे लिए उस बड़े कब्र के ऊपर जो बड़ा पत्थर है वो कौन हटाएगा, क्या होगा, हम किस तरह यीशु मसीह की कब्र तक पहुंचेंगे। परेशान है, फिक्रमंद है, गमगीन है। लेकिन क्या हुआ? एक अजीब माजरा, उनके जाने से पहले अभी तो क्या हुआ? पत्थर लुढ़का हुआ है और उस भारी पत्थर पर फरिश्ता बैठा हुआ है, वो रो रही है, और फरिश्ते ने कहा, तू क्यों रोती है? जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, वो यहां नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। वो यहां नहीं। किस कदर वो दलेर होते हैं, किस कदर उन्होंने हिम्मत की। आज की औरतों की तरह अगर वो होती तो वो कभी भी यीशु मसीह को देख ना पाती। वो खुशनसीब औरत है जिस पर सबसे पहले यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ। उन्होंने अपने घर का कोई काम काज नहीं किया, उनके दिल के अंदर ये फिक्र है, लगन है, मोहब्बत है, प्यार है। आजकल की औरतों का क्या हाल है? वो इबादत पर आने से पहले कहते हैं जल्दी जल्दी काम निबेड़ रही, झाड़ू मार रही, भांडे धो रही है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, हमारी कलीसिया की जो औरतें हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो काफी बेदार हैं। हालेलुया। और उन्होंने आज सुबह के जुलूस में इस बात का सबूत दिया है कि हम भी उन औरतों की मानत है। हम भी उन औरतों की मानत है, और आज भी मर्दों से ज्यादा बहनें और बेटियों चर्च फुल भरा हुआ था। सुबह 4 बजे के बाद जो जुलूस था ना, शायद आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो सुबह के जुलूस में शामिल नहीं हो सके, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी हमारी कलीसिया के अंदर ऐसी बहनें और बेटियां, औरतें हैं जिनके अंदर यीशु मसीह के लिए मोहब्बत मरियम मगदलीनी की तरह, शलोमी की तरह, दीगर दूसरी मरियम की तरह भी है। काश मर्द भी इसी तरह दलेरी के साथ मसीह में कर दे दो, यीशु मसीह के साथ वफादारी से। वही पतरस उदास, परेशान, लेकिन यीशु मसीह ने मरने से पहले कह दिया था कि तुम्हारा यह गम एक बहुत बड़ी खुशी में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को पैगाम दिया, मैसेज दिया, जाओ जाकर मेरे भाइयों से, शिगिर्दों से कह दो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। आज वो सारे शिगिर्द जो मायूस और परेशान हैं, गुड फ्राइडे यानी जुमे के दिन, जिसको ब्लैक डे कहा जाता है, खौफनाक दिन कहा जाता है, उस दिन में उदास, परेशान, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा उस्ताद हमसे जुदा हो गया। लेकिन यीशु ने कहा वक्त आएगा तुम्हारा ये बहुत बड़ा गम एक बहुत बड़ी खुशी में तब्दील हो जाएगा। और यीशु मसीह का वो कलाम, वो कौल पूरा हुआ जिस दिन यीशु मसीह दोबारा जी उठे। ये मुस्लिम जो हमारे मसीही मजहब की बहुत बड़ी शान है।
वक्त आएगा मसीह में मेरे जो अब यीशु मसीह कलाम के मुताबिक जल्द आने वाला है। ये हालात जो आप देख रहे हैं ये कलाम के मुताबिक है। हिजकिय्याह की किताब के अंदर, यशायाह की किताब के अंदर, दानियल की किताब के अंदर इन दिनों के मतलब पेशन गोइयां लिखी हुई हैं जो आज पूरी हो रही हैं। और इस बात की दलील है कि अब यीशु मसीह बिल्कुल आने के लिए तैयार है। अब मुझे और आपको हजूर मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हक को कोई मिटा न सका, हक को कोई मिटा न सका, सदाए यीशु कोई दबा न सका। मिट गए आप तुझे मिटाने वाले, मिट गए आप तुझे मिटाने वाले, यीशु तुझे कोई मिटा न सका। हालेलुया। हक को कोई मिटा न सका, सदा यीशु कोई दबा न सका। हजूर यीशु की कब्र भी खाली है, उसका कफन भी खाली है। और किताब मुक़द्दस के अंदर जो पहली तलावत दूसरी तलावत की गई है, मौत फतह का लुकमा हो गई, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आज मुस्लिम लोगों को मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक मौत एक खौफनाक, हैबतनाक, दहशतनाक चीज है जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं डरा। यीशु मसीह ने इस मौत का डंग निकाल दिया और फतह का नारा लगाया, क्या मौत तेरा डंग कहाँ रहा। डंग मारा लेकिन डंग असर ना कर सका। और यीशु मसीह ने तीसरे दिन कब्र पर फतह पाकर कहा, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के अंदर मसीही कौम जश्न मना रही है। आलमगीर कलीसियाएं अज़ीज़ो खुशी मना रही हैं। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, क्रिसमस यानी बड़े दिन से ज़्यादा अगर खुशी हमें मनानी है तो यीशु मसीह के दिन की मर गया, दफन हुआ और अपने कहने के मुताबिक फिर तीसरे दिन वो जी उठा है। और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, आज वो हमारे दरमियान मौजूद है और वो आपको आज बरकत देना चाहता है। आप हकीकी मसीह बन जाए, मसीही कौम को, मसीही मजहब को दाग ना लगाए, लानत का स्वाब ना बने, बल्कि मसीही मजहब का नाम रोशन कर ऊंचा करे। और इस शरीफ पर आपको फख्र होना चाहिए। इस शरीफ पर यीशु मसीह ने जान देकर अज़ीज़ो हमें निजात बख्शी है। और आज यही शरीफ हमारे लिए एक इम्तियाज़ी निशान और हमारे लिए फख्र है। हालेलुया। आए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। मेरे पीछे आपने छोटी सी दुआ दोहरानी है। बेटियां बहनें कहेंगी अपनी तरफ से मैं ईमान रखता हूँ, और हम कहेंगे ईमान रखता हूँ, और आपने कहना है मैं ईमान रखती हूँ। आए यीशु मैं दिल से ईमान रखता हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा है, अपने माजी को दफन करके यीशु मैं तेरे साथ नई जिंदगी का आगाज ईमान से करता हूँ। आमीन। आज की ईद क़यामत अल मसीह, इस मसीह का जो उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की खुशियां आपके खानदानों के लिए बारिश बरकत है। वो जी उठा है, अब वो कब्र में नहीं है। खुदा आपको बरकत। आमीन।